दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी स्पेशल ये दोस्तों वीडियो होने वाला है। किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज भी दोस्तों मार्केट ने जैसा कल मोमेंटम किया था, गैप डाउन ओपन हुई और फिर अच्छा खासा रिकवरी किया। आज भी गैप डाउन ओपन हुई फिर अच्छा खासा रिकवरी किया, इसलिए हमको ज्यादा कॉल साइड जाने में परेशानी नहीं हुई। 9:30 वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार हम कॉल साइड गए। हमने जैसा कि डिस्कस किया था, गैप डाउन ओपन होती है, अगर बुलिश कैंडल बनती है, प्राइस एक्शन अपसाइड बनता है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं और हमने की भी। मैंने बैंक निफ्टी का स्टडी दिया था आपको पेपर ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर कॉल साइड का, जिसमें हमको आराम से 100 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। खैर दोस्तों वो तो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी थी, वो आपको मैं दिखाऊंगा कौन सी थी। लेकिन कल देखते हैं, कल एक्सपायरी है, कैसा मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन दोस्तों हम थोड़ा सा अच्छा वन साइड मोमेंटम प्लान करते हैं। अभी देखिए पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है, दोनों साइड मोमेंटम हो रहा है। गैप डाउन ओपन हुई रिकवरी कर दी, गैप डाउन ओपन हुई रिकवरी करिए। किस बात का संकेत है, बात को समझिए दोस्तों। गैप डाउन मार्केट हो सकता है किसी न्यूज की वजह से, किसी डेटा की वजह से गैप डाउन जरूर ओपन हो रही है, लेकिन इतने ज्यादा मार्केट में सेलर नहीं है कि वो मार्केट को फिर फॉलो थ्रू मिल सके, यानी कि मार्केट को वो कंटिन्यू डाउन साइड लेकर जाए। यानी कि बायर अभी भी मार्केट में जिंदा है और अच्छी खासी मात्रा में जिंदा है भाई, क्योंकि इतनी बड़ी गैप डाउन में भी वो लास्ट में रिकवरी ही करवा देते हैं और मार्केट को तकरीबन वहीं पे क्लोज करवा देते हैं जहां पे मार्केट लास्ट के दिन पे बंद हुई थी। अब इसका मतलब साफ निकल के आता है कि मार्केट अभी भी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, मार्केट में हर डीप पे बाइंग हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं डाउन साइड बड़े टारगेट के लिए, जो कि एक्सपायरी के दिन में बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,946 के आसपास, ठीक है। अगर दोस्तों कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए 44,000 के लेवल के नीचे इस किसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हमारे लिए 44,000 का लेवल ब्रेकआउट लेवल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो कल का गैप था वो मार्केट ने उसी दिन फिल कर दिया, आज का जो गैप था वो भी मार्केट ने आज फिल किया है और बिल्कुल वहीं पे जाके मार्केट ने उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो ये हमारे लिए गैप फिल थ्योरी के अनुसार भी और एक साइकोलॉजिकल लेवल के अनुसार भी और 50 दिन के मूविंग एवरेज के अनुसार भी 44,000 का जो लेवल है हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल हो गया, यानी कि इसके ऊपर हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 200-300 पॉइंट का। तो अगर फ्लैट ओपन हो के ब्रेकआउट करे 44,000 के लेवल का, हल्का सा अगर स्विंग बना दे, रिटेस्ट कर दे तो क्या ही कहने। ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 44,260, 70 या फिर 300 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। बात को फिर से दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट आता है तो लोगों को ये ट्रैप कर सकता है, क्योंकि जो 44,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है और एक ब्रेकआउट लेवल है, ये केवल हम मतलब आप और हमको नहीं पता, ये सबको पता है, इसलिए ट्रैप हो सकता है अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट आया तो। हाँ, अगर दोस्तों ब्रेकआउट आने के बाद चाहे 5 मिनट में एक स्विंग बन जाए, रिटेस्ट बन जाए, तो फिर कंफर्म हो जाएगा, मतलब हाई एक्यूरेसी हो जाएगी कि मार्केट 200-300 पॉइंट की रैली अपसाइड दिखा सकता है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है तो पुट साइड कब प्लान करेंगे, जो ये आज का लेवल हमने मार्क किया था। जिस चीज को याद है दोस्तों, एक चीज और देखना, हमने कल एक चीज ये भी डिस्कस की थी कि 700-750 के नीचे 600 का हमारा पहला टारगेट होगा, उसके बाद 500 का होगा। तो अगर ये जो लेवल हमने कल सपोर्ट का मार्क किया था ये टेस्ट हो चुका है, फ्लैट ओपन हुई 750-60, इसके नीचे अगर फिर से निकलती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है जिस बायर ने यहां पे कोशिश की थी, जिस बायर ने यहां पे कोशिश की थी, वो सफल नहीं हो सके और मार्केट में फॉलो थ्रू मिल गया सेलर को, तो एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड भी आ सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। अगर ऐसा होता है तो 43,750-60 के नीचे निकलते ही, स्विंग बनते ही 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, वापिस से 43,500-600 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बात आती है गैप अप और गैप डाउन की। देखिए अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती सीधा 44,100 के लेवल के ऊपर, बात को समझिएगा ध्यान से। गैप अप ओपन होने में हमको थोड़ा सा इंतजार करना है, या तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, 44,000 के लेवल पे सपोर्ट क्रिएट करो और यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और फिर अगर उसका हाई ब्रेक होता है
तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से 44,300 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है सीधा 44,000 इस रेजिस्टेंस के पास 44,300 के आसपास, तो फिर हम इंतजार करेंगे। नोटिस वाली स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनी, जैसे आज बनी है, भले ही लाल रंग की कैंडल हो, लेकिन ये बायर कैंडल, इसमें इस कैंडल में बायर ज्यादा, एक बुलिश कैंडल है। तो अगर ऐसी कैंडल यहां पे बनती है, फिर दिन का हाई ब्रेक होता है, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, नहीं तो 44,500 पे जो हमारा सेलिंग एरिया, यहां तक हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपन अगर दोस्तों हो, बड़ा गैप अप ओपन होती है, तो ही हम थोड़ा सा पुट साइड, वो भी मतलब छोटे टारगेट के लिए प्लानिंग करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सीधा 400-500 पॉइंट का गैप अप ओपन ही, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाता है तो 200 दिन का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। यहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनी, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा स्विंग बनेगा, जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन ये कब है? जब बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है। हल्के फुल्के गैप में दोस्तों या तो हम इंतजार करेंगे 44,000 के लेवल पे आके वापस बुलिश कैंडल बना के रिकवरी करे, या फिर यहीं से बुलिश कैंडल बना के दिन का हाई ब्रेक कर दे, तो फिर हम 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करके हम प्लानिंग कर सकते हैं कॉल साइड दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, हल्के या फिर छोटे गैप में। बड़े गैप में क्या हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, और फिर हमको दोनों साइड मोमेंटम मिल सकता है, जैसा कि हम डिस्कस करते आए। अब बात को समझिएगा, बड़ा गैप डाउन ओपन है, दोनों साइड मोमेंटम मिला, बड़ा गैप डाउन ओपन है, दोनों साइड मोमेंटम मिला। अगर बड़ा गैप ओपन होती है तो दोनों साइड हमको मोमेंटम मिल सकता है, यानी कि दोपहर पहले यहां तक आ सकते हैं, उसके बाद फिर से दिन का हाई ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि रिकवरी भी आ सकती है। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, डिपेंड करता है कहां पे गैप डाउन ओपन हो रही है। अगर 700 के आसपास यहां पे गैप डाउन ओपन होती है, तो भी ये जो सेलर्स हैं इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, इनको फॉलो थ्रू मिल जाएगा, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। तो हम इंतजार करेंगे, पहली कैंडल अगर नेगेटिव बनती है यहां पे, और फिर दिन का लो ब्रेक होता है, स्विंग बनता है, तो फिर 43,400-500 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड ही प्लानिंग करेंगे। और अगर पहली कैंडल आज की तरह बुलिश बन जाती है गैप डाउन ओपन होके, और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है, स्विंग बनता है, देखिए जैसे आज बना है, बात को समझिएगा ध्यान से, बुलिश कैंडल बनी, अपसाइड गई, एक स्विंग बना, फिर से हाई ब्रेक किया, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल गया। क्योंकि दोस्तों जब स्विंग बनता है ना, जिसने स्विंग वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी है, वीडियो के आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना। स्विंग ट्रेडिंग कैसे, मतलब स्विंग के ऊपर कैसे ट्रेड पकड़ते हैं, बड़े आसानी से मैंने हिंदी भाषा में आपको समझाया है। और अगर आपको, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, वो पेड कोर्स का हिस्सा होता है, फिर भी मैंने लोगों को सिखाया ताकि नए लोग आसानी से सीख सके, किसी की कॉल टिप्स के भरोसे ना रह सके। तो अगर गैप डाउन ओपन होती है, बुलिश कैंडल बनती है, स्विंग बनता है, तो हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। और अगर नेगेटिव कैंडल बनती है और दिन का लो ब्रेक होकर स्विंग बनता है, तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। बस गैप डाउन और गैप अप में दोस्तों हमको इंतजार जरूर करना है मार्केट के बिहेव का। हाँ, एक चीज याद रखना, कल एक्सपायरी है दोस्तों, और अगर कल मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखाए आपको, तो अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना। मतलब हीरो जीरो के चक्कर में मत पड़ना। ये हर एक्सपायरी को मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये जो एडवर्टाइजमेंट आती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, भर भर के 9 रुपए में 900 करोड़ की स्ट्रेटजी, 2 करोड़ की स्ट्रेटजी, ये जो सिखाते हैं ना, जीरो हीरो बोल के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। जीरो हीरो कुछ नहीं होता है भाई, एक्सपायरी वाले दिन सब जीरो हीरो ही होता है, क्योंकि प्रीमियम डीके होना ही होना है, उसको जीरो होना है ओटीएम की सभी स्ट्राइक प्राइस को। तो इसके चक्कर में ना पड़े। अगर टाइम डीके से बचना है, साइडवेज मोमेंटम दिखे तो या तो ट्रेड ना करे, ट्रेड करे तो नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। चलिए निफ्टी का डिस्कस करते हैं। जिसको याद है कमेंट करके बताना। आपके कमेंट से दोस्तों मुझे हौसला मिलता है। अगर आप बोलते हो कि हाँ जी मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी अगर स्ट्रेटजी बेहतर बन रही है, आपकी मार्केट में प्रॉफिटेबल अगर आप बन रहे हो, कुछ सीखने को मिला, तो जरूर बताया करो कमेंट करके। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे ये प्रेरित करता है आपको नई नई चीजें सिखाने को। हमने कल ये डिस्कस किया था कि 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा टारगेट हो जाएगा अगर बुलिश कैंडल बन के दिन का हाई ब्रेक होता है। तो ये हमने टारगेट बोला था। अगर आप देखोगे तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके ही मार्केट नीचे आई। बात को समझ रहे हो। और अगर मैं आपको अपनी स्टडी दिखाऊं आज की, ये बाइंग सेलिंग एरिया थे सुबह का दोस्तों, मैंने व्यू डाला था आज का, जो कि मैं डेली डालता हूं। ये हमारी स्टडी थी बैंक निफ्टी का कॉल साइड का पेपर ट्रेड करने के लिए। कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, इसको कोई कॉल टिप्स ना समझे, हाथ जोड़कर विनती है। और इसमें हमको आराम से टारगेट मिल गया। तो ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। हाँ, पेपर ट्रेड करने के लिए इसलिए देता हूं ताकि नए लोग सीख सकें आराम से। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन याद रखना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा या फिर कमेंट में पिन करूंगा, उसी लिंक से इस चैनल को ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। बस एक चीज याद रखें, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए मेरा फोटो या लोगो देख के पैसे ना दें। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,465। तो एक चीज याद रखेगा दोस्तों,
500 अपर लेवल, 400 नीचे का लेवल, इस 100 पॉइंट के बीच में हमको निफ्टी को छेड़ना ही नहीं है भाई। बात को समझ रहे हो, इनके बीच में तो हमको छेड़ना ही नहीं है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, इसको अगर ब्रेक करती है जो कि 19,480 का लेवल है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अभी आपने बोला कि 500 से 400 के लेवल को छोड़ना नहीं है। भाई वो सेफ ट्रेडर के लिए 80 के ऊपर, यानी कि आज का अगर स्विंग ब्रेक होता तो एक 50 पॉइंट का हमको मोमेंटम मिल सकता है। जो हमारा सेलिंग एरिया है 19,550 का, यहां तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, ये जो सेलिंग एरिया है ना, जब तक यहां पे कोई साइन ना मिले, क्योंकि मार्केट में बायर जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, तो हो सकता है इसको ये ब्रेक कर दे। अब यहां पे जाके सेलिंग एरिया में इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, फिर उसका लो टूटता है, रिटेस्ट होता है, अगर इस तरीके का स्विंग बनता है, इसका मतलब ये सेलिंग एरिया अच्छा है। और अगर ये इसको रेस्पेक्ट ही ना करे, निफ्टी यहां पे जाए, थोड़ा सा समय बिताए और फिर से अगर ब्रेक कर रही है, तो फिर ये सेलिंग एरिया टेस्ट हो चुका है और ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस चीज का याद रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कई बार सेलिंग एरिया काम नहीं करता है। भाई 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, अगर आपको साइन मिलता है तो ही आप काम कीजिए। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर अपसाइड ब्रेक हो जाता है, स्विंग बन जाता है, फिर ये कैसे काम कर सकता है? हल्का मतलब कम चांस है, क्योंकि बाइंग प्रेशर अच्छा है, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट गया है, तो अच्छा मोमेंटम हो सकता है। फिर हम यहां पे अगर ये ब्रेक होता है, स्विंग बनता है, मान लीजिए यहां पे गैप अप ओपन हुई निफ्टी 500 के ऊपर, यहां सेलिंग एरिया तक गई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर से अगर हाई ब्रेक कर रही है, तो फिर हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड ही प्लानिंग कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए सीधा सेलिंग एरिया में गैप अप ओपन हुई, बड़ा गैप अप ओपन हुई, एक नेगेटिव कैंडल यहां पे बनी, फिर दिन का लो ब्रेक हुआ, स्विंग बना, तो जहां पे आज क्लोजिंग है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कम पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक 50 पॉइंट है, वापिस आओगे तभी भी 50 पॉइंट है, तो ज्यादा रिस्क यहां पे हम ले नहीं सकते हैं। पुट साइड दोस्तों और कब प्लान करेंगे? जब 400 के नीचे निकलना शुरू कर देगा, यानी कि ये जो आज सपोर्ट बना है, जिसको ब्रेकआउट दिया है, अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन यहीं पे बना। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, फ्लैट ओपन हुई, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हुई, 19,400 के नीचे निकलती है, फिर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, फिर अगर नीचे आती है, ये स्विंग के नीचे हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। कहां तक के टारगेट के लिए? जो आज का ये लो है, यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल थे। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। और हमने दोस्तों ये कल भी डिस्कस किया था कि 19,320 का जो लेवल है, अगर आप देखें आज निफ्टी ने कितना लो लगाया? 19,317 का। बताओ भाई, कल हमने 19,320 का ही जिक्र किया था, हमने ये लाइन भी लगाई थी 300 के आसपास कि यहां से रिकवरी आ सकती है। और अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा आज मोमेंटम मिला है निफ्टी में भी। चलिए, यानी कि लेवल अगर आप देखोगे जो हम मार्क करते हैं लाइव एनालिसिस की वीडियो में, आपको काफी सीखने को मिलता होगा और अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है 100% तो भाई कुछ होता नहीं है मार्केट में, हम भगवान थोड़ी हैं। चलिए ऑप्शन चेन को देखते हैं। अभी आप ध्यान से देखिएगा 19,500 और 19,400 इसके बीच में जो ये एरिया है, ये छेड़ने लायक नहीं है। इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस 500 पे है, सपोर्ट 400 पे है, सबसे ज्यादा हुआ यहीं पे। तो 400 के नीचे निकलते तो 300 तक आ सकती है, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 500 के ऊपर निकलते तो 600 तक आ सकती है, कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों कहीं ना कहीं मंदी वाले थोड़े से ज्यादा बैठे हैं, तो मार्केट को ये भगा भी सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का पैसा तभी हाथ आएगा, इन कम लोगों। हालांकि यहां भी बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लोग पैसा कब कमाएंगे? जब ये ज्यादा क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये भगा सकते हैं मार्केट को। इस चीज को याद रखिएगा। तो हम कल 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन को देखेंगे किस साइड पोजीशन इंक्रीज हो रही है, उसके बाद हम ऑप्शन चेन के अनुसार चलेंगे। ठीक है, अगर कुछ जरूरी होगा तो मैं अपडेट करने की कोशिश भी करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बैंक निफ्टी में देखिए 44,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे भागे हैं आज, ऐसी बात नहीं। पुट राइटर ने प्रॉफिट बुकिंग की है क्योंकि मार्केट अपसाइड आई है, तो ये तेजी वाले लोग होते हैं। तो 1,36,000 का अगर यहाँ पे दोस्तों कल बैंक निफ्टी में ये आंकड़ा बढ़ता है, अच्छा खासा इंक्रीज होता है, प्लस 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है, स्विंग बनाती है, तो फिर 300-400 ये टारगेट हमको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड की जहां तक बात करूं मैं, 800 के नीचे या फिर 750 के नीचे निकले, स्विंग बनाए, तो ही हमको 43,500-400 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंपोर्टेंट सपोर्ट 43,500 पर ही है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसे लगे आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
बताएं, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर करोगे तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाएगी। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।